हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आंवला एकादशी की पूजा विधि। तो देखिए फ्रेंड, जो फागुन के महीने में एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसको जो है रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ के साथ साथ भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती और शिव भगवान की भी पूजा होती है विधि विधान से। इस दिन जो है आंवला एकादशी को जो है रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो फागुन के महीने में एकादशी आती है उसको। तो देखिए यहाँ पे हम भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा दिखाएंगे। उनके संग होली कैसे खेलते हैं ये भी हम दिखाएंगे। पूरी विधि हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, भगवान विष्णु और शिव भगवान की पूजा करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कलश पहले ही लगा दिया है, चौकी लगा ली है। हमने शिव भगवान को, माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित किया है। उनकी इस मूर्ति को स्थापित करने से पहले हमने उनके नीचे हल्के हल्के तिल के दाने रख लिए थे। और यहाँ पे बिना दाने रखे हमें तिल के स्थापित नहीं करना है, खाली ऐसे ही सीधा सीधा हमें थोड़े थोड़े तिल के दाने कर रखने हैं। और कलश रखने से पहले भी हमें तिल के दाने रखने हैं। यहाँ पे जो है अक्षत का उपयोग नहीं होता है, हमें तिल का उपयोग करना होता है एकादशी व्रत में। तो यहाँ पे हमने कलश रख लिया है। कलश के अंदर हमने एक सिक्का और थोड़े से तिल गेरे हैं, थोड़ा सा गंगा जल है और सादा जल से हमने लोटे को भर लिया है। उसके ऊपर हमने एक बर्तन रखा है, तिल रख लिए हैं उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर। उसके ऊपर हमने दीपक लगाया है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी पूजा कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने सिंपल सा ही कलश लगाया है, नारियल वगैरह नहीं रखा है। तो इस चौकी को आपको सुबह लगाना है और शाम को भी, दोनों वक्त इसी तरीके से पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हम तो इसी तरीके से करते हैं, आप किस तरीके से करते हैं, सुबह के वक्त या शाम के वक्त, आप वैसे देख लीजिए। वैसे दोनों ही वक्त पूजा करनी चाहिए हमें, सुबह के वक्त भी और संध्या के समय भी। यहाँ पे हमने दूसरा दीपक भी जला दिया है। उसको हमने पूज लिया है, फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद हम जो है भगवान को, मतलब विष्णु भगवान को, शिव भगवान को, माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे, छींटों का स्नान। क्योंकि हमारी जो है विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, और लक्ष्मी माता की मिट्टी की मूर्ति है। तो इसीलिए हम जो है स्नान नहीं करा सकते सीधा सीधा, इसलिए छींटों का स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने ऊपर भी डाल लेंगे एक दो छींटे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम आंवले के फल को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेड़ की भी पूजा होती है संध्या के समय, आंवला एकादशी पे। लेकिन हम यहाँ पे सुबह के समय अगर पूजा करते हैं तो हमें जो है आंवले के फल भी ज़रूर रखने चाहिए इस पूजा में। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हल्दी का तिलक कर लेंगे विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को और जो है लक्ष्मी माता को, माता पार्वती को। उसके बाद हम माता पार्वती को, लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को रोली का तिलक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो विष्णु भगवान को चंदन का और शिव भगवान को चंदन का होता है तिलक, उनको हम रोली का तिलक नहीं करेंगे और ना ही हल्दी का करेंगे। हम शिव भगवान को चंदन का तिलक करेंगे। तो पहले मैंने विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, गणेश भगवान को हल्दी का तिलक किया था, फिर रोली का तिलक किया था। अब मैंने जो है तिल चढ़ा दिए हैं। तिलक करने के बाद अब हम जो है शिव भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। तो शिव भगवान को अगर पीला चंदन है तो उसका तिलक लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास पीला था तो मैं पीला ही लगा रही हूँ तिलक। और सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद से भी लगा सकते हैं शिव भगवान को। तो जो भी आपके पास हो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं गणेश भगवान को भी लगा लूँगी तिलक। और तिलक लगाने के बाद अब हम जो है फूल चढ़ाएंगे इन पे। तो हमने विष्णु भगवान को भी तिलक लगा दिया है चंदन का। यहाँ पे हमने स्वास्तिक नहीं बनाया था कलश पे, तो स्वास्तिक बना लेंगे कलश पे। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना बिना कलश के भी इस पूजा को कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा का फल उतना ही मिलेगा जितना हम कलश के साथ कर रहे हैं, उतना ही बिना कलश के मिलेगा। यहाँ पे पूजा हम चौकी लगा के करते हैं तो कलश लगाना थोड़ा सही रहता है। पूरी पूजा विधि विधान से होती है और कलश स्थापित करना बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो अगर आप छोटी सी साधारण पूजा कर रहे हैं तो बिना कलश के भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं सिंपल सी पूजा। आपके घर मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति, शिव भगवान की मूर्ति है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं बिना चौकी लगाए। तो यहाँ पे हमने चौकी लगा ली है। देखिए कभी कभी व्रत आता है, रोज़ रोज़ नहीं आता, तो हमने यहाँ चौकी लगा ली है। और हम यहाँ पे है मोली स्वरूप वस्त्र पहना लेंगे सभी देवी देवता को। यहाँ सबसे पहले हमने गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, कलश को, दीपक को और शिव भगवान को, माता पार्वती को, माता लक्ष्मी को, सभी को हमने जो है मोली स्वरूप वस्त्र पहना दिए हैं। मतलब मोली के रूप में हमने वस्त्र पहना दिए हैं। अपने मन में प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमने आपको मोली स्वरूप वस्त्र पहना दिए हैं, तिलक आपका श्रृंगार कर दिया है तिलक से और आपको वस्त्र पहना दिए। इस तरीके से आप जो है प्रार्थना करते हुए जो है अपना मंत्र बोलते रहिए लगातार। चुप रह के पूजा नहीं करनी है हमको।
किसी का भी मंत्र बोल सकते हैं, माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र बोलते हुए आप पूजा करते रहिए। मतलब मन में जो है आपको कोई ना कोई मंत्र बोलते रहना है। और यहाँ पे हम फूल चढ़ा लेंगे। सबसे पहले हमने गणेश भगवान को फूल चढ़ा दिया है, विष्णु भगवान को फूल चढ़ा दिया है, कलश को, और अब हम माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को और शिव भगवान सबको कलश जो है फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो है माला छोटी ही मंगाई थी, मतलब छोटी माला थी। मुझे लगा कि सभी को एक ही माला चढ़ा दूँगी, लेकिन यहाँ छोटी थी तो मैंने यहाँ पे शिव भगवान को चढ़ा दी माला। बाकी उनको मैंने फूल चढ़ा दिया विष्णु भगवान को। आप इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है, अगर आप फूल नहीं चढ़ाना चाहते तो बिना फूलों के भी देखिए कर सकते हैं। अपने अपना नज़रिया है, तरीका है पूजा करने का। तो यहाँ पे मैंने फूल ले लिए हैं, सफ़ेद फूल भी चढ़ा लिए हैं, लाल फूल भी चढ़ा लिए हैं, गेंदे के फूल भी चढ़ा लिए हैं। माता लक्ष्मी को मैंने थोड़े से गुलाब के फूल की पत्तियाँ चढ़ा दी हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल बहुत पसंद है। और माता पार्वती को भी हम लाल रंग का ही चढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम इत्र लगा लेंगे सभी को। तो देखिए, यहाँ पे हमें इत्र भी बहुत ज़रूरी होता है लगाना। कोई भी अगर इस तरीके की पूजा हम करते हैं, महीने 2 महीने में, साल में कोई पूजा आती है, तो हमें इसी तरीके से करनी चाहिए। तो सभी को इत्र लगा लेंगे। तो इत्र लगाने के बाद हम जो है, अब हमने जो ये लिए थे, आंवले के फल लिए थे, उनको भी हम जो है पूज लेंगे हल्दी और रोली से। और हल्दी रोली से पूजने के बाद फूल चढ़ा देंगे, उनको तिल चढ़ा देंगे। इस तरीके से चढ़ा के फिर हम जो है भोग चढ़ा देंगे। तो देखिए, भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं, बतासे भी ले सकते हैं, खाली लड्डू भी ले सकते हैं, या फिर घर में कुछ भी मिश्री वगैरह पड़ी है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम भोग लगाने से पहले गुलाल चढ़ाएंगे शिव भगवान माता पार्वती को। हम सभी को थोड़ा थोड़ा गुलाल चढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है शिव पार्वती को गुलाल चढ़ाएंगे, क्योंकि आंवला एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और रंग भरी एकादशी पे शिव भगवान के साथ शिवलिंग पे रंग और जो है गुलाल वगैरह चढ़ाया जाता है। और इनके साथ जो है शिव भगवान के साथ होली खेली जाती है रंग भरी एकादशी के दिन। और माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो आप अगर घर में इस तरीके से पूजा करना चाहते हैं, दोनों की ही, विष्णु भगवान की और शिव भगवान की, तो इस तरीके से चौकी लगा के दोनों को पूजा कर सकते हैं। और शिव भगवान के ऊपर गुलाल अर्पित कर सकते हैं, गुलाल अबीर वगैरह अर्पित जो भी आपके पास हो वो चढ़ा सकते हैं उनको। यहाँ पे हमने भोग प्रसाद चढ़ा दिया है, जल भी रख दिया है। और विष्णु भगवान को हमने लड्डू चढ़ाए हैं तुलसी के साथ। तो इसमें जो है एकादशी से पहले ही आपको, जब एकादशी तिथि लगे उससे पहले ही आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी है। और तुलसी की पूजा भी करनी है सुबह के वक्त। जब आप चौकी लगा के इस तरीके से पूजा कर ले, उसके बाद आपको तुलसी की पूजा भी हमें करनी होती है। तुलसी की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। श्रृंगार में आप 5 चीज़ें ले सकते हैं या फिर 7, वो आपके अकॉर्डिंग है। चाहे तो आप 2 भी ले सकते हैं, सिंदूर और चूड़ी खाली और बिंदी आपके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हम कपूर से आरती कर लेंगे। देखिए, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कपूर से आरती कर लूँगी। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की, माता पार्वती की और भगवान शिव की। तो देखिए, अगर आप चाहें तो गणेश भगवान की और विष्णु भगवान की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, जल्दी है, तो आप सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर विष्णु भगवान की आरती कर लीजिए। और फिर अपनी जो है पूजा में छोटी मोटी की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए, इस तरीके से हाथ जोड़ते हुए, जब आप पूरी पूजा संपन्न कर ले उसके बाद। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से होती है आंवला एकादशी की पूजा। ये बहुत सिंपल पूजा है। इस पूजा को आप मंदिर में भी कर सकते हैं। और आंवला एकादशी की पूजा को, आंवला एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन जो है मंदिरों में जाके शिव भगवान की शिवलिंग पे जाके अबीर और गुलाब वगैरह अर्पित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ।